हाय शनम गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 5 श्लोक से आप ओसीडी का पूरा सिस्टम समझ सकते हैं, ओसीडी का लूप कैसे होता है और हम इसको किस तरह से एंड कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे कि 5 श्लोक केवल भगवत गीता के? चलिए आज एग्जैक्टली समझेंगे भगवत गीता के ही थ्रू। पार्ट 1 आता है ओसीडी साइकिल, जिसमें 2 श्लोक हमारे कवर होते हैं। ओसीडी कैसे शुरू होती है? इंद्रिय विषयों का चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति, बुद्धि नष्ट, ओसीडी लूप। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक थॉट आता है, हम उस थॉट से अटैच होते हैं, पकड़ लेते हैं। वही थॉट हमारा अर्ज बन जाता है कि एक बार चेक कर लो, एक बार कंफर्म कर लो। यहीं से क्या होती है, ओसीडी साइकिल स्टार्ट। इसके बाद यहाँ जो अर्ज आई है, ठीक है, अर्ज से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, बुद्धि नष्ट। मतलब अब यहाँ से फुल ओसीडी लूप हो गया ये। कैसे? आप इरिटेट हो जाते हैं, क्लैरिटी चली जाती है, वही रिचुअल रिपीट होता रहता है क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि डिसीजन नहीं ले पा रही। तो यहीं से क्या होता है, ओसीडी लूप चलता रहता है, राइट। अब भगवान ने, ये हमारे 2 श्लोक हैं, इन्हीं 2 श्लोक में भगवान ने हमें हमारा एनिमी बताया। हमारा एनिमी क्या है, आपको क्या लग रहा है इसमें से? एनिमी बताइए मुझे कमेंट करके। इंद्रिय विषय हैं, आसक्ति है, काम है, क्रोध है, मोह है, स्मरण शक्ति है, बुद्धि नष्ट है। क्या है एनिमी? एनिमी हमारा केवल अर्ज है गाइस। क्या है एनिमी? हमारा एनिमी काम है। काम मीन्स जो अर्ज होती है, यही काम नित्य शत्रु बताया गया। मतलब प्रॉब्लम थॉट है ही नहीं, प्रॉब्लम ये अर्ज है। और हम प्रॉब्लम थॉट को समझते थे कि थॉट आ गया। नहीं, प्रॉब्लम थॉट नहीं है, प्रॉब्लम उस थॉट को हटाने वाली अर्ज है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बोला, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप एक बार करोगे, ये 10 बार आपसे करवाएगा, राइट। तो एनिमी हमने समझा कि कौन है, अर्ज है। फिर भगवान ने हमें एनिमी का निवास स्थान भी बता दिया। निवास स्थान कहाँ है ये एनिमी? ये एनिमी इंद्रियां, मन और बुद्धि में है। मतलब बाहर तो है ही नहीं, पूरा गेम अंदर का ही है, राइट। कभी आप कुछ, हम क्योंकि ये ओसीडी गेम तो चल ही रही है, राइट। कभी आप कुछ देखते हो या कभी बिना देखे भी थॉट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइंड में स्टोर है। इंद्रियों से थॉट आ गया, मन एक कहानी रचता है, बुद्धि रिचुअल का डिसीजन लेती है, जिसकी बुद्धि ढकी हुई है, राइट। तो इन 2 श्लोक में हमने समझा कि क्या ओसीडी स्टार्ट कैसे होता है, फिर ओसीडी में एनिमी थॉट है या अर्ज है, और ये जो अगर अर्ज है ये रहती कहाँ है, ठीक है। अब भगवान ने बोला कि आप इस ओसीडी से बाहर कैसे आओगे, इसका सोल्यूशन भगवान ने बताया। वो बताया जब आप इसका दमन करोगे। किसका? अर्ज का। क्या करोगे? अर्ज का दमन करोगे। तो 3 ऑप्शंस हैं आज आपके पास। अब आपको देखना है कि विच ऑप्शन यू वांट टू सेलेक्ट, ठीक है। पहला तरीका पढ़ते हैं, जिसमें भगवान ने बताया आप स्टार्ट में ही इंद्रियां को वश में करके इसका दमन कर दो। अब इंद्रियों को वश में कैसे करोगे? थॉट आएगा, जब आप ये सोचो ही मत कि मुझे अच्छा थॉट आए, बुरा थॉट आए, राग द्वेष मत रखो कि गंदा थॉट मुझे क्यों आ गया, ठीक है। ऑब्जर्वर बन जाओ, आत्मा, क्योंकि आत्मा इन सबसे ऊपर है। इंद्रिया, मन और बुद्धि से सबसे ऊपर है आत्मा, ठीक है। आत्मा ऑब्जर्व करती है, राइट। तो पहला सॉल्यूशन आपके पास क्या है? आप माइंड नहीं है, आप ऑब्जर्वर है। मीन्स इंद्रिया, मन, बुद्धि को वश में करके दमन करो। वश में कर लो मीन्स थॉट आया है तो आपकी इंद्री ने बोला कि आप वॉश करो, आप मत करो, कंट्रोल कर लो, ठीक है। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जिसमें आपको परे होने के लिए बोला, मीन्स राइज अबव। किसके राइज अबव? इंद्रियां, भगवान ने आपको बोला भौतिक इंद्रिया, मन, बुद्धि से आप परे हो, ठीक है। क्या हो? आप परे हो। मन को समझदारी से केवल आपको चलाना है। वो कैसे चलेगा? जब आप हरि के आदेश का पालन करोगे, ठीक है, सही नॉलेज फॉलो करोगे, राइट, आध्यात्मिक शक्ति से जीतोगे। तो अपने आप को, सेकंड ऑप्शन है केवल अपने आप को इनसे परे कर लो, वश में। पहला है वश में कर लो, ठीक है। सेकंड है आप हो ही नहीं इंद्रिया, मन, बुद्धि, परे कर लो अपने आप को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है शरण, सरेंडर। सबसे पावरफुल तरीका गाइस। इसमें क्या करना है आपको? आसक्ति छोड़नी है, अटैचमेंट्स की, भय छोड़ना है, डरना नहीं है, क्रोध,
ठीक है, इन सब से मुक्त हो जाओ। ठीक है, भगवान में तन्मयता दिखानी है और उनकी शरण में होना है, ट्रस्ट करना है और छोड़ देना है, बस ट्रस्ट करो। थॉट आ गया उसके बावजूद भी सब अच्छा होगा, ट्रस्ट कर सकते हो भगवान पे। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका केवल और केवल ट्रस्ट है और कंट्रोल छोड़ देना है। तो है ना पूरा सिस्टम सिंपल। थॉट से अटैचमेंट, अटैचमेंट से अर्ज, अर्ज से ओसीडी लूप। सोल्यूशन क्या दिया भगवान ने? रिचुअल तो बंद करना ही पड़ेगा, रिएक्शन बंद करना ही पड़ेगा, राइट। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला, इंद्रियों को वश में कर लो। सेकंड, इंद्रियों मन बुद्धि से परे हो जाओ, आप हो ही नहीं है क्योंकि। थर्ड, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो जाओ, भगवान में तन्मयता रखो, भगवान की शरण हो जाओ, फ्रीडम शुरू आपकी। तो ये है 3 ऑप्शंस। देखिए गाइस, ओसीडी हमको मजबूर नहीं करती, बस क्लैरिटी छीनती है। ठीक है, क्या है? ओसीडी मजबूर नहीं करती, आपसे क्लैरिटी छीनती है, और वो क्लैरिटी आपको भगवत गीता का इतना वाइज नॉलेज दे रहा है, राइट। हर श्लोक को आपको पता है कि हम भगवत गीता एक्रोनिम का भी यूज़ करते हैं। बी से भक्ति, हरि के हर श्लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। आज ही मैंने 5 श्लोकों के थ्रू समझा कि कैसे ओसीडी स्टार्ट होती है। आसक्ति से स्टार्ट होती है, फिर अर्ज आता है, अर्ज के बाद हम उसको करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, हमारा ज्ञान ख़त्म होता है, बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती। आज ही मैंने समझा कि ये जो अर्ज है यही शत्रु है, थॉट शत्रु नहीं है, अर्ज ही शत्रु है। ये रहता कहाँ है? मैंने इसका निवास स्थान समझा, इंद्रिया मन और बुद्धि। मुझे 3 ऑप्शंस भी मिले, या तो मैं इंद्रियों को पारम में ही वश में कर लूँ, या मैं अपने आप को इंद्रियां बुद्धि और मन से परे करूँ, जो भगवान कह रहे हैं हम हैं ही नहीं है। थर्ड, आसक्ति भय क्रोध त्याग दो, केवल भगवान में ट्रस्ट कर लूँ कि थॉट आ गया है उसके बावजूद भी कुछ गलत नहीं होगा। तो आज का भ से भक्ति, आज मैंने ये सब ज्ञान लिया। ह से होल्ड स्टडी नहीं करती मैं, रिचुअल्स नहीं करती मैं थॉट्स को एनालिसिस क्यों? क्योंकि मुझे समझ है कि चल रही है ओसीडी गेम, और इसका क्या है, इस ओसीडी का नेचर है अलग अलग थॉट से मुझको है डराना। ए से करती हूँ मैं, एक्सेप्ट आते हैं मुझे इंट्रूसिव थॉट्स क्यों? क्योंकि प्रकृति के कारण आते हैं, मैं नहीं हूँ प्रकृति। Go for duty, yes. In spite of coming the thoughts, I will do my duties. Why? Because OCD जो है चाहती है मैं काम ना करूं, लेकिन मुझे भगवत गीता सिखाती है निष्काम कार्य। W से विजडम, विवेक ने मुझे बताया चल रही है गेम भगवत गीता के इन 5 श्लोकों से ही केवल मैं जीत सकती हूँ इस गेम को, जहाँ पे मैंने ओसीडी को समझ लिया कैसे स्टार्ट होती है, कैसे मैं एंड कर सकती हूँ। बस अपने आप को सरेंडर कर दूँ कि थॉट आने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा अगर मैं रिचुअल्स नहीं करूँगी तो। एक्ट किया एज ए ऑब्जर्वर, अपने आप को डिटैच कर लिया और ले लिया डिसीजन अपनी बैक दिखाने का ओसीडी थॉट्स को। भगवत गीता जी से गिव अप द कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल गिव अप करती हूँ, मुझे अच्छे थॉट्स हैं बुरे थॉट्स हैं, राग द्वेष ही नहीं है मुझे थॉट से। इग्नोर रेपिटेशन रिचुअल, क्योंकि समझ आ गया यही है मेन शत्रु ओसीडी का। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी, हाँ मैं करूँगी एंग्जाइटी टॉलरेट क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाती है तो पल भर में नीचे भी आ जाती है। आनंद है मेरे भीतर, जहाँ मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया, राग द्वेष ही नहीं रखा, तो मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया। ठीक है, तो आनंद है मेरे भीतर। तो गाइज, आपको आई होप ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट में बताइए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, कंट्रोल करोगे या आप अपने आप को राइज अबव, मीन्स आप परे देख रहे हो अपने आप को, इंद्रियां मन बुद्धि से राइज अबव हो रहे हो, या आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। तो ये है आज का श्लोक, मिलते हैं हम कल। हरि शरणम गाइस।